हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ने समझने जानने की कोशिश करते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय के जो कि 5वें स्कंद में है, पहला श्लोक है। ये भगवान ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों विशेषकर भरत महाराज को, जब ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को राजधर्म एवं मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया था तभी कहा था। पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजांगे तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अभी इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ऋषभ वाच मतलब ऋषभ देव जी ने कहा, न अयम मतलब यह मनुष्य का शरीर नहीं, देह मतलब शरीर, देह भाजम मतलब देहधारियों का, निर्लोके मतलब मनुष्य लोक में, कष्टान मतलब कष्टदायक, कामान मतलब इंद्रिय भोग, अर्हते मतलब योग्य है, विद भुजा मतलब शुगर आदि मल भक्षी जीवों के, ये मतलब जो, तप का अर्थ होता है, तपह का अर्थ होता है तपस्या, दिव्यम मतलब दिव्य, भगवान की भक्ति हेतु, पुत्र का हे मेरे पुत्रों, ये मतलब जिससे, सत्वम का अर्थ है अस्तित्व, अंतःकरण, शुद्धेत मतलब शुद्ध हो जाता है, यस्मात् जिसका अर्थ होता है जिससे, ब्रह्म सौख्यम का अर्थ होता है आध्यात्मिक आनंद, तू का अर्थ होता है निश्चय ही, अनंतम का अर्थ अनंत शाश्वत। अब इसे हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ऋषभ देव जी ने कहा, हे मेरे पुत्रों, यह मनुष्य शरीर केवल इंद्रिय भोग और कठिन परिश्रम से कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा भोग तो सूअर और मल भक्षी जीव भी करते हैं। यह शरीर दिव्य तपस्या के लिए है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है और जीव को अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इसके तात्विक विश्लेषण से समझते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है, बल्कि तप और भक्ति द्वारा आत्मशुद्धि है। इंद्रिय भोग तुच्छ सुख जो पशु भी पाते हैं, तपस्या और संयम मानव जीवन की यही विशिष्टता है। शुद्ध हृदय होने पर ही जीव को ब्रह्म शौक अनंत आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। यह श्लोक मनुष्य को धर्म, संयम और भक्ति की दिशा में प्रेरित करता है। निष्कर्ष ये हुआ कि मानव जीवन दुर्लभ है, इसे केवल भोग में नष्ट करना मूर्खता है। उदाहरण से समझते हैं। रामकृष्ण नामक युवक पढ़ाई में कुशल था, परंतु सारा समय टीवी, मोबाइल, विलासिता में गवा रहा था। एक दिन गुरु ने कहा, बेटा, यह शरीर केवल खाने पीने और भोग के लिए नहीं है। यह अवसर दुर्लभ है, इसका उपयोग ज्ञान, सेवा और भक्ति में करो। उस दिन से रामकृष्ण ने निश्चय किया कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और भगवान की सेवा है। हम कुछ ही शब्दों में इसका फ्लो किस तरह का है उसके चार्ट के हिसाब से बात करते हैं। मनुष्य शरीर केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, ये तो पशु भी करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। ये जो है वो तपस्या और संयम के लिए है, हृदय शुद्धि, सत्व शुद्धि के लिए है, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए है। परिणाम ये होगा, अगर ऐसा करेंगे तो अनंत ब्रह्मानंद, ब्रह्म सौख्य को पाएंगे। इसलिए भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।